हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में पेपर 1 के इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आपको ज्यादा जिन पर एफर्ट्स लगाना है और लास्ट टाइम में उन यूनिट्स को ज्यादा अच्छे से आपको रिवाइज करना है। तो देखिए, सबसे पहले एमएस स्टडी गुरु की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर पर जाकर। और ये मेरी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। ये पेपर 1 की बुक है, बहुत अच्छी इसका मार्केट में रिस्पॉन्स, इसका डिमांड आ रहा है। मुझे लर्नर्स ने बहुत सारा इस बुक को प्यार दिया है और ये सभी बुक्स को बेस्ट सेलिंग बनाया है। ये पेपर 2 इकोनॉमिक्स की, ये PYQs की है, ये हिंदी मीडियम पेपर 1 और ये हमारी इंग्लिश मीडियम की पेपर 1 की बुक है। ठीक है जी, तो लेट्स सी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल मेरे इकोनॉमिक्स के कोर्सेज जो हैं मेरी ऐप पर चल रहे हैं और टेस्ट सीरीज चल रही है पेपर 1 पेपर 2 की अनलिमिटेड टेस्ट जिसमें आपको अवेलेबल है। ठीक है, पेपर 1 का कोर्स, डिटेल्ड कोर्स भी अगर आप चाहते हैं अपने जून वाले बैच के लिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पेपर 1 का डिटेल्ड कोर्स भी अपनी ऐप पर लेके आऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब पेपर 1 की यूनिट्स को ना ध्यान से पहले समझने का प्रयास करिए। लर्नर्स अक्सर ही ना, सबसे पहली बात, डाटा इंटरप्रिटेशन को इग्नोर करते हैं। मैं आपको बता दूं, डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा यूनिट है जिसकी अगर आप 15-20 दिन भी जम के प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो उसके नंबर आपके सिक्योर है, पक्के। ठीक है, उसको लीव मत करना डाटा इंटरप्रिटेशन को, क्योंकि उसमें पक्का है आपको परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रपोर्शंस, एवरेजेस ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे। अगर आपको परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रपोर्शंस, एवरेजेस ये निकालने आते हैं तो DI के 5 क्वेश्चन, जिनके 10 नंबर आपके सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दूसरी यूनिट्स में इतना अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, बट DI में पक्का प्रिडिक्शन है कि उसमें पिछले 2-3 सालों का वही पैटर्न है। उसमें परसेंटेजेस, एवरेज, प्रपोर्शन, रेशियोज, इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन 3-4 अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो मैं इसलिए डाटा इंटरप्रिटेशन को एक इंपॉर्टेंट यूनिट में कंसीडर करूंगी। इंपॉर्टेंट यूनिट और प्रिडिक्टेड यानी कि इसमें पता है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैं इंपॉर्टेंट किसको बोलती हूँ? अक्सर मैं इंपॉर्टेंट उसको बोलती हूँ, उस चीज़ को जो चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं। इकोनॉमिक्स में भी मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि भाई आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जिनका हमको पता है कि ये चीज़ें एग्जाम में पिछले 2-3 सालों से 2-3 बार से पूछी जा रही हैं, एग्जामिनर इस बार भी पूछेगा, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो एज अगेंस्ट कि नया क्या पूछा जाएगा। ठीक है, कहीं ये चीज़ तो नहीं पूछ ली जाएगी, यहाँ से करंट उठा के नया तो नहीं पूछ लिया जाएगा, है ना। मतलब वो नई चीज़ों पे फोकस करने की बजाय आप ट्रेंड को करो, ट्रेंड पर फोकस करो कि जो चीज़ें पिछली बार से 2-3 बार से पूछी जा रही हैं, जो प्रिडिक्टेबल हैं, जो आपका एजुकेटर आपको प्रिडिक्ट करके बता सकता है भाई इन चीज़ों से क्वेश्चंस आएंगे, जो आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आ रहे हैं, इससे आएंगे। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इन पर अगर हम मेहनत लगा लेते हैं तो इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। जिन चीज़ों को आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि भाई ये यूनिट या ये टॉपिक्स हम 10 दिन लगा के कर ले, फिर भी कुछ नहीं पता इनमें से कुछ आएगा या नहीं, वो मैं अनइम्पॉर्टेंट मानती हूँ। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने आपको कहा 15 से 20 दिन जमकर तैयारी अगर आप इन 3-4 चीज़ों पे कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स के DI सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें नंबर आपके सिक्योर हो जाते हैं। तो इसीलिए इस पर मेहनत करना सफल हो जाता है DI पर आपको, और इसमें नंबर आपके पक्के। अब दूसरा इसमें आता है कॉम्प्रीहेंशन, उसको भी मैं, जो आपका पैसेज आता है उसको भी मैं इंपॉर्टेंट में इसलिए कंसीडर करती हूँ क्योंकि इस पर भी स्मॉल एफर्ट्स, थोड़े टाइम के एफर्ट्स लगाने से आपके नंबर सिक्योर हो जाते हैं। अगर इसमें भी आप 10-15 दिन एक पैसेज की प्रैक्टिस करते जाएंगे, चाहे इंग्लिश में करिए, हिंदी में, जो भी आपका मीडियम है, तो इससे भी पूरे चांसेस हैं कि एग्जाम में आपसे वो सॉल्व हो जाएगा। प्रिडिक्टेबल चीज़ है, आनी है एग्जाम में, थोड़ी प्रैक्टिस करने से नंबर सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इन 2 यूनिट्स को इंपॉर्टेंट मानती हूँ क्योंकि कम प्रैक्टिस एंड चांसेस हैं आने के पूरे। और इसके अलावा अब कुछ ऐसे यूनिट्स रहते हैं आपके एग्जाम में जैसे PD, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एंड दूसरा हायर एजुकेशन। इन 2 यूनिट्स को मैं अनइम्पॉर्टेंट नहीं मैं बोल सकती, मैं अनप्रिडिक्टेबल इनको बोलूँगी। वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं नो डाउट, बट इनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पूरा PDI जितना मर्जी पढ़ लो, 15 दिन लगा के PDI पढ़ लो, 15 दिन लगा के हायर एजुकेशन पढ़ लो, फिर भी कोई चांस नहीं है कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आएगा या नहीं, नो चांसेस। वही तैयारी अगर आप इन दोनों पर 15-20 दिन लगा के कर लो ना, 100% चांसेस है इसमें नंबर सिक्योर हो जाएंगे। इन पर प्रैक्टिस करते हो उतना ही टाइम लगा के, फिर भी पक्का कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपने पढ़े। इसलिए मैं इन 2 यूनिट्स को हमेशा कहती हूँ कि लिमिटेड पढ़ो, ज़्यादा मत इन यूनिट्स को पढ़ो, क्योंकि जितना मर्जी इन यूनिट्स को पढ़ लो कभी भी हम ये बोल ही नहीं सकते कि यूनिट कंप्लीट हो गया आपकी।
आई कांट से कि आपने इतना पढ़ लिया तो ये कंप्लीट हो गया, नहीं बोल सकते, कोई लिमिट नहीं है इनकी, ठीक है ना। खास तौर पे पीडी की तो कोई लिमिट है ही, फाइन, इसलिए मैं इसको दूसरी कैटेगरी में कंसीडर कर रही हूँ, फाइन। अब इसके अलावा जो आपके यूनिट्स रहते हैं कि कौन सा हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, अपना मैथमेटिकल हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आईसीटी हो गया। इनमें से जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, ये यूनिट्स भी हाईली प्रिडिक्टेबल है। मतलब इनको भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा इधर उधर से नहीं बनते, मतलब जितना हम पढ़ते हैं स्टैटिक पोर्शन, जितना हम अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करते हैं उसी में से ज़्यादा आता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब एक आधा दो क्वेश्चंस होते हैं इधर उधर से आ जाए, बट ज़्यादातर अगर आपने 10-15 दिन लगाए हैं इस पर तो क्वेश्चंस उसी में से आने के पूरे चांसेस। इसी तरह रिसर्च में भी, और कम्युनिकेशन तो यूनिटी बहुत छोटा सा है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, PYQs एनालिसिस कर सकते हो, तो पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट्स जो है, इसलिए इनको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करती हूँ, सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है ये यूनिट्स। इन पर मेहनत लगाएंगे अगर आप तो वो सफल हो जाएगी मेहनत, यानी कि इनसे क्वेश्चंस आने के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, PYQs के अकॉर्डिंग पूरे चांसेस रहते हैं, समझ गए। PD में PYQ रिपीट ही नहीं होता, बहुत कम में रिपीट हो जाए, दैट्स वाई ये थोड़ा इस दूसरी साइड पे मैं लेके चल रही हूँ। यही चीज़ मैं आपको आज की इस क्लास में समझाना चाह रही थी कि आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी और हार्ड स्ट्रैटेजी में यही फ़र्क है, किस पर मेहनत लगाएंगे तो वो मेहनत सफल हो जाएगी। आपको हार्ड वर्क करना है, नो डाउट, बट स्मार्ट वर्क ये कहता है कि किस पर हार्ड वर्क करना है ना। स्मार्ट वर्क कि पहले तो सोचो हार्ड वर्क करना किस पर है, फिर उस पर हार्ड वर्क करो, फाइन। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हार्डवर्क उन चीज़ों पे करना है जिन पे हार्डवर्क करने से रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के ज़्यादा चांसेस हैं, एज कम्पेयर टू जिन पर हार्डवर्क करके पता ही नहीं है कि सक्सेस मिलेगी या नहीं, सही होंगे क्वेश्चंस की नहीं। बात समझे, फाइन। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।